इस वीडियो में हम M3 की लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी को देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये तीन टॉपिक्स अपन को अच्छे से देखने हैं। एक टॉपिक और निकल के आता है जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उससे हालांकि 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं और वो टॉपिक अगर अपन स्किप कर भी देते हैं तो आसानी से 2 क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर लेंगे। इसलिए ये जो 3 टॉपिक्स हैं इनको अपन अच्छे से देखेंगे और ये लिखे भी उसी ऑर्डर में है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपन बाइनोमियल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पॉइसन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कवर करेंगे। तो इसमें बाइनोमियल करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये जो बाइनोमियल है इसमें जो भी अपन से जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। तो जो भी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी वो इक्वल्स टू एन सी आर पी रेज टू द पावर ऑफ आर क्यू रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस आर। पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये सारे टर्म्स पी कैसे लेते हैं ये अभी अपन इस वीडियो में सारे पी वाई क्यूज़ लेने वाले हैं। तो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या इसकी सॉल्विंग प्रोसेस है, ठीक है। ये जो एन सी आर है इसको लिखते कैसे हैं, तो जो ऊपर एन है तो ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे आर है तो आर फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और ये एज इट इज़ इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूला आप याद कर लो। अभी अपन सारे पी वाई क्यूज़ लेने वाले हैं, ठीक है। तो जो पी होता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 1 आ जाता है, ये याद रखना। तो जैसे पी दिया रहेगा तो हम क्यू निकाल लेंगे और यदि क्यू दिया है तो पी निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो स्मॉल एन है इसको बोलते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। जो अपन को जितने में से दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। एक और चीज़ रहती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इसको अपन एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी जो हमने फॉर्मूला का यूज़ करके निकाली है, ओके। तो ये जो कैपिटल एन है इसको बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब कि अभी आ जाएगा लेकिन फिर भी फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया या फिर 10 कॉइन्स को एक बार टॉस किया, ये दोनों बात सेम हुई कि अलग अलग? सेम हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ जो हुआ वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ। अगर हम उसी एक कॉइन को अगर 10 बार उछाल रहे थे और फिर जितनी रीडिंग्स ले रहे थे वो ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट हम 100 बार कर दें तो ये जो कैपिटल एन होगा वो 100 होगा और स्मॉल एन होगा वो क्या होगा, वो 10 होगा। बात आई समझ में, है ना। हम उस एक एक्सपेरिमेंट को कितने बार रिपीट कर रहे हैं वो कैपिटल एन है। और इसका इसका एक चीज़ आप याद रखो, जब भी क्वेश्चन में ऐसे पूछे वो कि नंबर ऑफ केसेस बताओ या कुछ भी वो तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ जाएगी कि ये पूछना क्या चाह रहा, तो हम ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। तो ये पी आर जो है वो हम फार्मूला का यूज़ करके निकालेंगे और ये जो कैपिटल एन है वो हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ओके। और सबसे ज़रूरी बात, एन मस्ट बी स्मॉल। ये जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ये हमेशा छोटी वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 10, 20, 15, 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30, बस इससे ज़्यादा नहीं। तभी हम बाइनोमियल का यूज़ करेंगे, है ना। क्वेश्चन में पॉइजन लगाना है कि बाइनोमियल लगाना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप देखोगे कि एन की वैल्यू कितनी है। अगर 1000, 2000, 500, 200, 200, है ना, 1000, 2000 अगर ऐसी है तो आप कहोगे इसमें हम पॉइजन का यूज़ करेंगे ना कि बाइनोमियल का। और बाइनोमियल अगर लगानी है तो एन को छोटा होना होगा। तो अभी तक आपको जितना भी बोला है कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दो। आप इतनी चीज़ याद रखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन जो है वो छोटा होना चाहिए, तभी हम यूज़ करेंगे। और क्या यूज़ करेंगे, तो वो ये फॉर्मूला है, क्या, पी आर इक्वल्स टू एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। एन सी आर को अपन ऐसे खोल देते हैं, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल पी आर क्यू एन माइनस आर, ठीक है। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन। देखो पी वाई क्यूज़ अपन सारे पी वाई क्यूज़ करने वाले हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू निकालो और वेरिएंस निकालो, तो उसका एक प्रूफ है, उसका एक डेरिवेशन है, वो आप समझ लो और जो रिजल्ट आते हैं उन्हें याद कर लो, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो उनका प्रूफ भी आ चुका है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो एक बार अच्छे से प्रूफ देख लो। उसमें हमें कुछ चीज़ें जो हमें आनी चाहिए, मतलब आनी नहीं चाहिए, जो हमें याद होनी चाहिए,
कहाँ से शुरुआत करनी है उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम मीन देख रहे हैं एंड वेरिएंस देख रहे हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल। जो ये वीडियो एग्ज़ाम के जस्ट पहले देख रहे हैं वो इसका प्रूफ डेरिवेशन स्किप कर दें, कन्फ्यूज़न थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर समय है तो बिल्कुल देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। यदि समय नहीं है तो आप इसके जो रिज़ल्ट आते हैं उन्हें याद रखो, और इसके बाद जो मैं PYQs कराने वाला हूँ जिसमें फार्मूला बेस्ड जो PYQ हैं उनसे देखना आप शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको भी अच्छे से देख लो, क्योंकि आए हैं तो इस बार भी आ सकता है। मिड टर्म में क्वेश्चन आया था मीन वेरिएंस का, लेकिन वो पॉइजन का आया था, तो वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। तो अब अपन पहले मीन करते हैं, ठीक है। जो इसकी शुरुआत है वो होती है एक एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। उसकी जो वैल्यू है उसका वो आपको याद रखनी है, वो जो फॉर्मूला टाइप है उसे याद रखना, फिर उसको रख के हम अपना डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करना। वी नो दैट फर्स्ट मोमेंट अबाउट origin इक्वल्स टू म्यू वन डैश। तो म्यू वन डैश जो होता है वो होता है r इक्वल्स टू 0 से लेके n तक r PR। ये क्या है, वो अपना प्रोबेबिलिटी जो, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे और थोड़ी चेंजेस +-1 ये करेंगे और बस अपना हो जाएगा प्रूफ। तो यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। इतनी चीज़ आप याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, जो भी हो यहाँ से शुरू करना है। अब आप अपना बस रखते चलो, अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये r इक्वल्स टू 0 n r, इसकी जगह रखा हमने NCR PR Qn-r, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम खोलेंगे यदि। अब आप एक चीज़ और देखो, r 0 से शुरू हो रहा है, तो अगर हम 0 रखेंगे तो ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा टर्म। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, सिग्मा जो है यहाँ 1 से शुरू करते हैं n तक, और यहाँ पे r। अब इसको वो अपना जैसा था ऐसे ओपन कर दो, n r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल PR Qn-r, ठीक है। आप देखते चलो, r इक्वल्स टू 1 n, ये r n फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं r फैक्टोरियल को, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ऐसा। इसको n-r फैक्टोरियल एज इट इज़ रहने दिया, इसको भी एज इट इज़ रहने दिया। तो ये r से r चला गया, ठीक है। म्यू वन डैश इक्वल्स टू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, r माइनस, ये तो एज इट इज़ n-r फैक्टोरियल PR Qn-r। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप क्या क्या है, देखो यहाँ पे n था तो n-1 हो गया, यहाँ पे r था तो r-1 हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इन सब में ऐसा +-1 करते हैं कि r की जगह r-1 हो जाए, n की जगह n-1, r-1, सब में -1। जो भी टर्म n था तो वहाँ n-1 होगा, r था तो r-1 होगा। इसके लिए हम +-1 करते हैं। कैसे करते हैं ये देख लो आप। ये n एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं, n-1 फैक्टोरियल। ये यहाँ पे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब ये जो है n-r, यहाँ पे हम -1 +1 करते हैं तो ये बनता है n-1 माइनस r-1 का होल फैक्टोरियल। देखो इसको अगर खोलोगे आप, n-1 माइनस r +1, तो -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, n-r जो यहाँ पे था। कोई चेंज आया, नहीं आया। यहाँ पे रखेंगे हम PR-1 +1, कोई दिक्कत नहीं। Q की जगह रखेंगे n-1 माइनस r-1, ठीक है। n को हम बाहर लाते हैं तो ये होगा n r इक्वल्स टू 1 n, ये होगा n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस r-1 का होल फैक्टोरियल, ये होगा। अब देखो 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 देखो, ये जो है PR-1 +1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं,
है ना, क्योंकि जो पावर्स होती है वो ऐड होती हैं, तो r-1 + 1 ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अपना वही Qn-1 - R-1। ठीक है, ये जो P है इसको भी हम बाहर लाते हैं, NP R = 1 n, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-1 - r-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा PR-1 और ये हो जाएगा Qn-1 - R-1। तो आप ये देखो, लिखा तो ये वही है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल p की पावर r q की पावर n - r, बस -1 का है। तो ये जो होता है ये इक्वल्स टू होता है p + q की पावर n-1, ये भी याद रख लेना। तो ये जो आता है यहाँ से निकल के, तो μ1 इक्वल्स टू NP हम बाहर निकाल चुके थे, और जो सिग्मा के बाद वो पूरा बना -1, तो यहाँ हो जाएगा p + q n-1, p प्लस एंड यहाँ लिखोगे वी नो दैट p + q कितना होता 1, तो 1 की पावर कुछ भी कर लो पूरा 1, तो जो हमारा मीन आती है वो आती है NP। ठीक है, ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है, ये रिज़ल्ट याद रखोगे तो आप प्रूफ कर ही दोगे कैसे ना कैसे में, क्योंकि याद रहेगा आंसर आता है NP, तो कहीं ना कहीं से आप n निकाल लोगे और यहाँ से कहीं ना कहीं से p कर लोगे, आप क्या है रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो NP आ गया बाहर, और फिर ये यहाँ बचता है p + q की पावर n-1, आप है ना, ये क्योंकि अब जैसे मान लो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल r, यहाँ पे n-3 होता r-3 n-3 r-3, तो क्या होता p + q की पावर n-3। ठीक है, अब आ जाओ वेरिएंस पे, ये आ गया मीन। ठीक है ना, वेरिएंस, तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं कि वी नो दैट सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 0 से n, वहाँ पे r/r था, यहाँ पे r² हो जाएगा, r²/r। ठीक है, यहाँ से शुरू करना होता है हमें जब भी वो वेरिएंस का पूछे, तो निकालते हैं। अब यहाँ पे अपन जो ये जो r² है ना, इसमें थोड़ी चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, r को ऐसा करेंगे, चलो देखो लिखो r इक्वल्स टू 0 n, r² को देखो r-1, ये अभी क्या बना r² - r, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा r² - r में हम +r कर दें तो क्या बचेगा r², तो यहाँ पे +r कर दो आप, ये पूरा हो गया अपना r², है ना। थोड़ी याद रखने वाली चीज़ है कि कैसे करना है। और फिर PR अपना कर दो, वही क्या NCR, क्या होता है NCR PR Qn - r। ठीक है, अब आप जो है अपना वो फॉर्मूला, अब देखो ये जो है ना प्लस r-1 + r, और ये अपना फॉर्मूला, इसका मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म्स में, तो क्या आएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 0 n r-1, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो क्या होगा, इसको हम खोल रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल PR Qn - r प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई तो r n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल PR Qn - r। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वो अपना सिग्मा भी आएगा ना, है ना। अब एक ध्यान देने वाली बात, क्या एक नहीं दो, ये जो है ये देखो लास्ट अभी जो अपन मीन निकाल के आए वही है ना r PR, ये r है और ये पूरा PR है ना, r PR, ये r PR। तो इसको सॉल्व करते करते क्या आया था NP, इसको सॉल्व करते करते NP आया था, तो ये जो है पूरा टर्म इसको हम लिख देंगे NP। और दूसरी ध्यान देने वाली बात कि देखो हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म शुरू होते ही 0 हो जाएगा। यदि हम 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 - 1 ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो हम 2 से शुरू करते हैं, ठीक है ना, वेरिएंस 2, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब ध्यान रखना 2 से होगा, फिर यहाँ पे सिग्मा r इक्वल्स टू 2 से लेकर n तक, और अभी आप यहाँ अच्छे से लिख दो r
आर माइनस वन एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, पी आर क्यू एन माइनस आर प्लस ये कितना हो गया अपना पूरा एन पी। अभी हमने इससे पहले ये प्रूव किया, डिराइव किया, ठीक है। अब देखो बस थोड़ी, ये जैसे आर आर माइनस वन है, ये आर फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर आर माइनस वन आर माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये पूरा कट जाएगा, अपन लिखते हैं अच्छे से पहले, आर इक्वल्स टू एन, तो ये हो जाएगा आर आर माइनस वन एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, आर आर माइनस वन आर माइनस टू का फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, पी आर क्यू एन माइनस आर प्लस एन पी। तो ये आर इंटू आर माइनस वन और ये आर आर माइनस वन ये गए, बचता क्या है अपने पास, टू एन। अब देखो यहाँ पे आर माइनस टू है, यहाँ पे एन माइनस आर, तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि हम सब में माइनस टू ला दें और इसको टर्म को हटा दें, तो ऊपर लिख सकते एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल, ऊपर तो आ गया टू, नीचे आर माइनस टू फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वही माइनस टू प्लस टू करेंगे तो एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू, यहाँ पे इसका पूरा फैक्टोरियल, यहाँ पे पी आर माइनस टू प्लस टू क्यू का एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू और प्लस एन पी तो है ही अपना। ओके, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, एन बाहर ले लो, ले सकते हैं बाहर, ये जो है, अब यहाँ से जो है एन एन माइनस वन पूरा बाहर ले लो आप, तो क्या होगा एन एन माइनस वन हमने लिया, तो ये बचता है आर इक्वल्स टू एन, यहाँ बचेगा एन माइनस टू फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल, एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू का फैक्टोरियल, ये जो बचा है नीचे, ठीक है ना। इसको लिख सकते, ये जो है ना पी आर माइनस टू प्लस टू, इसको ऐसा लिख सकते पी स्क्वायर पी आर माइनस टू, और क्यू पे ये वही है अपना एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू, ठीक है, ये हो गया प्लस एन पी। थोड़ी आप समझना, थोड़ी यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया। अब आप देखो पी स्क्वायर को हम ले सकते बाहर, तो सब यहाँ जो बचेगा वो सिर्फ माइनस टू वाला बचेगा। यहाँ देखो एन एन माइनस वन, पी स्क्वायर हमने ले लिया बाहर, तो बचता है आर इक्वल्स टू, यहाँ पे एन, ये होगा एन माइनस टू का फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस टू का फैक्टोरियल, एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू का फैक्टोरियल, यहाँ बचेगा पी आर माइनस टू, यहाँ पे बचेगा क्यू एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू, तो आ गया देखो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, लेकिन माइनस टू, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं आप, पी प्लस क्यू एन माइनस टू के बराबर, और यहाँ हो जाएगा अपना एन एन माइनस वन पी स्क्वायर, ये क्या चल रहा अपना म्यू टू डैश, तो ये तो हो जाएगा वन, क्योंकि वी नो दैट, यहाँ लिख देना, क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, और अपना एक ये एन पी है ना, पीछे पीछे अपना एन पी तो रह ही गया, प्लस एन पी, तो यहाँ पे प्लस एन पी रहेगा, है ना, अच्छे से थोड़ी ध्यान देना, तो ये हो जाएगा एन एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एन स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, ठीक। अब यहाँ से एन पी कॉमन ले लो, हालांकि पहले इन्हें वो कर दो, नहीं तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, प्लस एन पी माइनस एन पी स्क्वायर, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी हमने कॉमन लिया तो वन माइनस पी बचा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू, बोलो क्योंकि p प्लस क्यू वन होता है ना, तो वन माइनस पी क्या होगा, क्यू होगा, ये आ गया अपना क्या म्यू टू डैश, यही अपना सेकंड मोमेंट ऑफ ओरिजिन, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो यहाँ तक प्रूव करना है अपन को,
अब वेरिएंस क्या होता, ये भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, वो होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर। तो ये हम कितना निकाल के लाए, एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू, और म्यू वन कितना निकला था, एन पी, याद रख लेना, मीन निकला था एन पी। तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये गया, तो वेरिएंस कितना आ गया, एन पी क्यू। याद रख लेना, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। मीन आया एन पी और वेरिएंस आया एन पी क्यू। इसका डेरिवेशन फिर से आप है ना, फिर से वीडियो को दोबारा देख के अच्छे से सीख लेना। और एक चीज़ और याद रख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो किसके बराबर होता है, रूट वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट वेरिएंस। तो क्या होगा, रूट एन पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अभी ये तीन चीज़ें हैं ना, डेरिवेशन आया समझ में, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, इतना भी मन में कर लो कि जो फॉर्मूला था वो पी आर का क्या था, एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, जो बाइनोमियल सबसे शुरू में देखे थे। जो मीन निकल के आता है बाइनोमियल का वो होता है एन पी, और जो वेरिएंस निकल के आता है वो आता है एन पी क्यू, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है रूट एन पी क्यू। ठीक है, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखो। तो ये हो गया अपना मीन वेरिएंस। अब आते हैं अपन न्यूमेरिकल्स अपने, उठाते हैं मॉड्यूल। चलिए, मतलब वो पी वाई क्यूज़ 2024 से शुरू होते हैं और 2018 तक जितने बाइनोमियल हैं अपन, वो कंडीशन याद है ना, कहाँ लगाते बाइनोमियल, जहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो स्मॉल एन है वो स्मॉल है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखो, ये फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हम, समझ लेना अच्छे से। देखो आए हैं, लास्ट टाइम आया है ये, ठीक है। अब ये देखो, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स। तो आपको समझ में आ गया, अरे इतने नंबर 2000, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल नहीं लगाएंगे, ये पॉइजन का क्वेश्चन है। ठीक, तुरंत देख के हम आगे बढ़ गए कि यहाँ पे बाइनोमियल नहीं लगना है, क्योंकि एन जो है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है या सैम्पल स्पेसेस हैं, बहुत ज़्यादा है, 2000। ओके, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल नहीं लगाएंगे। आगे आ जाओ। आउट ऑफ 800 फैमिलीज विथ 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, अब आप देखो, ऐसा लग रहा होगा कि अरे 800 फैमिलीज, ये भी तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सोचो ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये क्या है, ये कैपिटल एन है। Out of 800 families with 4 children each, how many families would be expected to have 2 boys and 2 girls? At least 1 boy, no girl, at most 2 girls. Assume equal probabilities for boys and girls. तो आपको लड़के लड़कियों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप खुद सोचो, एक परिवार में 4 बच्चे हैं, तो उन 4 में से हम निकालेंगे ना प्रोबेबिलिटी, कि 800 में से निकालेंगे। 800 तो परिवार हैं, बताओ। जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इन लोगों की, वो टोटल कितने, 4 बच्चे हैं, तो उनमें से हम देखेंगे कि 2 लड़का है, 2 लड़की है, कि चारों लड़के हैं, कि चारों लड़कियां हैं। हम 800 में से थोड़ी देखेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है कि 4 बच्चों में कितनी प्रोबेबिलिटी है 2 लड़कों की, ऐसे अपन को कितने, ऐसे हमें 800 परिवारों में देखना है, जो अभी बताया था। तो ये कैपिटल एन है। ओके, ये आप समझ लो। ये फैमिलीज़ वाला आया है, 2 से 3 बार आया है क्वेश्चन। अगर चीज़ें नहीं भी आ रही हो समझ में, तो याद रखना, ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है ना। जितनी चीज़ें थी बता दी मैंने। ये अच्छा, ये डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो ये देखो, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 10th ए, तो इसमें जो है 800 परिवार हैं, सब में 4 बच्चे हैं, मतलब कि हमें जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू नंबर ऑफ ट्रायल्स जैसे हम बोलते हैं, जिसमें ये है 4 बच्चे हैं, n इक्वल्स टू 4, कैपिटल एन इक्वल्स टू 800, हाउ मेनी फैमिलीज वुड बी। तो देखो, हमने कहा था ना, जहाँ पे भी वो नंबर सा पूछे, जहाँ पे भी वो फ्रिक्वेंसी पूछे कहीं पर भी, तो वो लगाते हैं हम एफ आर इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी जो भी हम निकालेंगे। ओके, और अब पी और क्यू का क्या चक्कर है, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा ना अपन को, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कुछ पी एंड क्यू नहीं है। तो आप ध्यान रखो, सुनो ध्यान से,
कि जो बाइनोमियल के क्वेश्चन आएंगे, कई बार हो सकता कि वो हमें p की वैल्यू दे दे, कई बार होगा कि हमें नहीं देगा। तो p और p या q, जैसे हम p बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो p को हम एज्यूम करते हैं, और जैसे ही हम p की वैल्यू निकाल लेंगे तो q की तो वैल्यू हम निकाल ही लेंगे 1 माइनस करके, 1 से माइनस करके, ठीक है। तो क्या है इसमें याद रखने वाली बात कि अगर हमें पी क्यू नहीं दिया है तो हम पी क्यू एज्यूम करते हैं। अब एज्यूम करते हैं तो लेकिन इन्होंने एक अपनी हेल्प कर दी कि एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल। अब देखो जैसे यहाँ पे 4 बच्चे थे, तो आप अब क्या एज्यूम करोगे बॉय की प्रोबेबिलिटी? हो सकता कि एक ही लड़का हो, 1/4 हो, या फिर 2/4 हो, या 3/4 हो, या सीधा 1 ही हो, 4/4 हो। लेकिन इन्होंने बोल दिया एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब उन 4 में से 50-50% रहेगा। 50-50% मतलब 2 लड़के 2 लड़कियाँ, 2/4 2/4 मतलब 1/2 1/2। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं क्या चीज़ कि लेट जो p है हमारा, लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉय। बता दिया कि इक्वल रखना है, तो कितनी हो गई 1/2। Therefore q equals to 1 minus 1/2, that is 1/2। तो हमें p और q की वैल्यू मिल गई, n हमें पता चल गया, कैपिटल N पता चल गया। अब बताओ r क्या है? तो जो भी हमसे पूछा जाता है कि उन्होंने कहा 2 boys and 2 girls, एटलीस्ट 1 boy, नो गर्ल, एट मोस्ट 2 गर्ल, ये r है। एक चीज़ याद रखो इस क्वेश्चन में, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, तो आपके मन में आ रहा होगा कि r को हम 0 रख देंगे, आंसर आपका सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा, नो डाउट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने p को माना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो जो r होगा वो उसी से डिसाइड होगा। अभी यहाँ पे हमने p किसे माना? p माना हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉय। तो अब बॉय को देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, कितने लड़के? 2 लड़के, तो r इक्वल्स टू 2। एटलीस्ट 1 बॉय मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक से कम नहीं, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चलेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी उस एक की निकालेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल्स टू 2, प्लस प्रोबेबिलिटी r इक्वल्स टू 3, प्लस प्रोबेबिलिटी r इक्वल्स टू 4। नो गर्ल, नो गर्ल, ये नो गर्ल, तो r क्या होगा? नो गर्ल मतलब चारों के 4 लड़के, r इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आप 0 रखोगे, मैं फिर से बोल रहा, आंसर सही आएगा। मैम ने भी 0 ही रखवाया है यहाँ पे, लेकिन आंसर सही इसलिए आ रहा है क्योंकि p और q की वैल्यू 1/2 1/2 सेम है। अगर मान लो अलग अलग होती तो हमें p के हिसाब से r डिसाइड करना होता है, ठीक है ना। हालांकि अपने PYQs में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अगर आप 0 भी रखोगे तो भी सही, 4 भी रखोगे तो भी सही, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़न वाली बात है नहीं यहाँ पे। अभी जो मैं कर रहा हूँ उसको देख लो, समझ लो अच्छे से। तो देखो आपको p पता चल गया, q पता चल गया। p और q एज्यूम करते हैं अपन, n कैपिटल N दिए गए थे, r क्या होता है जो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। सो हमें मतलब कि क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 2 निकालना है। कितने लड़के? 2 लड़के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो हम कहेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स क्या होगा? इक्वल्स टू n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल्स टू 2। n कितना है हमारा? 800। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? NCR PR QN माइनस R। 800, n कितना है? 4 है। R कितना है? 2 पे निकाल रहे हैं हम। P कितना है? 1/2। R कितना है? 2। Q कितना है? 1/2। n कितना है? 4। R कितना है? 2। इसको सॉल्व करो, कैसे करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से। 4 फैक्टोरियल लिख दो अभी यहाँ पे। अच्छा, 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 1/2, 2 1/2,
की पावर 2। इसको करो अच्छे से, 800 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 ये हो गया 2, तो फिर से 2 इंटू 1 ये हो गया 1/2, 2 1/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो देखो नीचे 2 2 ज़ा 4 ये गया, 800 इंटू 6 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये 4 4 ज़ा 16, 16 से ये करोगे तो आएगा 50, ये हो गया 300 फैमिलीज, 300 families. There are 300 families out of 800 that are having 2 boys and 2 girls. आपको देखो P आया समझ में, P क्यों हमने एज्यूम किया, उन्होंने दे दिया था कि हमें इक्वल लेनी है प्रोबेबिलिटी, तो 1/2। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इक्वल करनी है तो 1/2 कर दिया, ठीक है। P पता चल गया, Q पता चल गया, हमें n स्मॉल n क्वेश्चन से देखा, कैपिटल N हमने क्वेश्चन से देखा। अब रही बात R की, तो जो वो पूछते हैं 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो R इक्वल्स टू 2, नो गर्ल तो R इक्वल्स टू 0 पे भी सही आएगा, नो गर्ल मतलब कि 4 लड़के, R इक्वल्स टू 4 पे भी सही आएगा। लेकिन आप कोशिश करना कि जिसको हम P मानते हैं, P किसको माना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉय, तो बॉय के हिसाब से R रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, दूसरा पूछते हैं वो, एटलीस्ट 1 बॉय, ये हमसे पूछा इन्होंने। तो देखो इंग्लिश सबकी अच्छी है, सब समझ भी जाएंगे, मैं अपनी बता रहा, मैं कैसे, ये जब ऐसे लीस्ट और मोस्ट आता है तो जो मेरी थॉट प्रोसेस चलती है, तो मन में एक सेंटेंस आता है, एटलीस्ट 1 बॉय मतलब 1 से कम नहीं, इतना मन में आप सोच लो। एटलीस्ट आया, एटलीस्ट 1 बॉय मतलब 1 से कम नहीं, तो क्या होगा, 1 चलेगा, हाँ, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबकी 1 पे प्रोबेबिलिटी, 2 पे प्रोबेबिलिटी, 3 पे प्रोबेबिलिटी, 4 पे, उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, ये जो अपना शुरू में फॉर्मूला था ना, कहाँ गया, हम नंबर ऑफ फैमिलीज निकाल रहे हैं ना, मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल, एफ आर इक्वल्स टू n इंटू पी आर, ऐसे लिखते हैं एफ आर। तो अभी हम आर को क्या लेंगे, एटलीस्ट 1 है तो 1 से कम नहीं, मतलब 1 चलेगा, 2 चले, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ऐसा करेंगे। So number of families having at least 1 boy equals to F1 F2 प्लस F3 प्लस F4। F1 क्या होता है, n इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस n इंटू प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 2 प्लस n इंटू प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 3 प्लस n इंटू प्रोबेबिलिटी एट 4। कोई दिक्कत, ठीक है। n कितना है अपना 800, हमने कॉमन ले लिया, P1 प्लस P2, अच्छे से लिखो, ये नीचे थोड़ी है, P एट r इक्वल्स टू 1 प्लस P एट r इक्वल्स टू 2 प्लस P एट r इक्वल्स टू 3 प्लस P एट r इक्वल्स टू 4। अब बड़े तमीज़ से अच्छे से यहाँ से लिखेंगे हम n कितना है 4, C R है 1, यहाँ 800 तो ले ही लो आप, तो NCR P कितना है 1/2, R 1 है, Q कितना है 1/2, n माइनस आर मतलब 4 माइनस 1 3, फिर 2 पे तो मतलब 4C2, R कितना है 2, Q है 1/2 और n माइनस आर मतलब 4 माइनस 2 कितना 2, 3 पे लेंगे तो 4C3 1/2, R है 3, फॉर्मूला याद रखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। 4 माइनस 3 1 प्लस 4C4 1/2, आपको कुछ रिजल्ट याद नहीं है, 4C4 1 होता कि क्या होता, आप तो आराम से करना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर नीचे 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। याद रखना 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ना कि 0। आगे बढ़ो, ये हो गया 4 और ये हो गया 1/2, 4 माइनस 4 मतलब 0। इनको अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे, 4C है ना, इनको कैसे करते हैं अपन, 800, तो ऊपर होगा क्या 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे क्या होगा
1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 1/2 की पावर 1, ये 1/2 की पावर 3, इनको जोड़ देना 1/2 की पावर 4 हो जाएगी। ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 1/2 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 1/2 की पावर जोड़ देना, 3 1 4 है ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 4। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आंसर निकल के आता है वो 750 फैमिलीज़। तो आउट ऑफ 800 फैमिलीज देयर आर 750 फैमिलीज इन विच दे आर हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब एक लड़का तो है ही हर घर में, मतलब 750 फैमिलीज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। थर्ड में पूछ रहे हैं वो नो गर्ल। थर्ड में पूछा है उन्होंने, थर्ड में बोल रहे हैं हमसे नो गर्ल, मतलब आर क्या लोगे, आर इक्वल्स टू 4। क्या कहा हमने, लड़कों के हिसाब से लेना है। क्यों, क्योंकि हमने पी को माना है, पी इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉय इक्वल्स टू 1/2। सो द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो गर्ल, नो गर्ल मतलब चारों के चार लड़के, मतलब आर इक्वल्स टू 4। मैं फिर बोल रहा हूँ, आर 0 भी लोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, आर इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ फैमिलीज़, एक नंबर ऑफ फैमिलीज़ निकालनी, तो वो 800 मत भूलना मल्टीप्लाई करना। नंबर ऑफ फैमिलीज़ इक्वल्स टू, लिख दो हैविंग नो गर्ल, हैविंग नो गर्ल, तो ये हो जाएगा n इंटू प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 4, 800 इंटू ये कितना है, तो ये हो जाएगा 4c4, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 माइनस 4, 800 इंटू 4c4 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16, ये 1/2 की पावर 0 मतलब 1, ये काट दो तो 50 आता है। 50 फैमिलीज, देयर आर 50 फैमिलीज आउट ऑफ 800 दैट आर हैविंग नो गर्ल, चारों के चार लड़के। ठीक है, आ जाओ फोर्थ पे। देखो पूछ रहे हैं एटमोस्ट 2 गर्ल, फिर जैसे ही अपन ने एटमोस्ट देखा, एटमोस्ट 2 गर्ल मतलब क्या, 2 से ज़्यादा लड़कियां नहीं, कितनी होंगी, 2 होगी, ठीक है, 1 होगी, ठीक है, 0 होगी, 2 है, ठीक है, ओके। तो आप प्रोबेबिलिटी 0 1 2 पे निकालोगे, सबको ऐड कर दोगे, आंसर सही आएगा। लेकिन फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि एटमोस्ट 2 गर्ल इट मीन्स एटलीस्ट 2 बॉयज़। एटलीस्ट 2 बॉयज़ का क्या होगा, 2 से कम नहीं, मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एटलीस्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज़, तो क्या होगा, एफ ऑफ एटलीस्ट 2 है, मतलब 2 से कम नहीं, 2 चलेगा, हाँ चलेगा, 3 चलेगा, ठीक है। तो ये होगा n प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 2 प्लस n प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 3 प्लस n प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 4। ये कितना है अपना 800, प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी r इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी r इक्वल्स टू 4, ये हो गया। तो 800 ये क्या होगा, NCR मतलब n कितना है 4, 2, 1/2 की पावर 2, फॉर्मूला याद रखना, 4 माइनस 2 2, 4c3 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 माइनस 3 1, प्लस 4c4 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 माइनस 4 दैट इज 0। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से सॉल्व करना, तो आएगा 550 फैमिलीज। कैसे सॉल्व करते हैं आप समझ गए होंगे ना। 4c2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2, कैलकुलेटर आपके हाथ में रहेगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2024 में देखो 2 क्वेश्चन आए, एक और करके आ गया था, तो एक में मीन था और एक में ये था, ये पॉइजन का आया, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का आया, ये भी अपन देखने वाले हैं। अभी बाइनोमियल के अपन सारे लेते हैं, ठीक है।
तो ये हो गए अपने 2024 के। फिर से इसको पीछे है ना वापस से देख लेना अगर ना आया हो समझ में। ये देखो 2023 में देखो, आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रन ईच। इसको फिर से अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन 2 बार आ चुका लगातार, इस बार शायद ना आए, क्या पता आ जाए। फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल है ना, ये हो गया। तो इस बार पॉइजन आ सकता है ना, फाइंड द मीन ऑफ पॉइजन, वो अपन देखने वाले हैं अगली वीडियो में। अब ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, एज्यूमिंग दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर कंज्यूमर्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है, सो द चांस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग कंज्यूमर इज 1/2। हमें देखो प्रोबेबिलिटी दे दी उसने, पी दे दिया ये। एंड एज्यूमिंग दैट 100 इन्वेस्टिगेटर्स ईच टेक 10 इंडिविजुअल्स टू सी वेदर दे आर कंज्यूमर्स, हाउ मैनी इन्वेस्टिगेट, है ना। देखो हाउ मैनी यहाँ पे एक प्रकार से वो नंबर पूछ रहा, तो याद कर लो अपना कैपिटल एन इंटू एफ ऑफ कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी। तो कैपिटल एन कितना हो गया 100, जो स्मॉल एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 10, पी की वैल्यू 1/2, तो क्यू की वैल्यू 1/2। हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर्स वुड यू एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट लिखते हैं, हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर्स वुड यू एक्सेप्ट टू रिपोर्ट दैट 3 पीपल और लेस वर कंज्यूमर। 3 मतलब 3 और 3 से कम, 3 और 3 से कम, 3 और 3 से कम मतलब 0 1 2 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं। ये है अपना 2023 क्वेश्चन नंबर 10B। इसमें हमें पता चल गया कि जो कैपिटल एन है वो 100 है, एन है, क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लेना, स्मॉल 10 है, स्मॉल एन जो है वो 10 है, पी की वैल्यू उन्होंने दे दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 जैसे हम बोलते हैं ऐसा, तो देयरफॉर क्यू कर देना 1 - 1/2, थोड़ी लिख देना अच्छे से 1/2। फिर वो बोल रहे हैं कि हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 और लेस वर कंज्यूमर्स, मतलब 0 1 2 3, इन सब की हम निकाल के इन सब को निकाल के हम ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर हाउ मैनी, देयरफॉर नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, यहाँ लिख देना नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, जहाँ पे ऐसा दिखे ना जहाँ से जो नंबर पे डील हो रहा है, तो वहाँ पे वो अपना कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी वाला सोचना, और आपको सारी वैल्यू फिर दिखी जाएंगी 100 10, अच्छा कौन क्या है आप समझ जाओगे। नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर दैट वुड, यहाँ पे कर लेना। चलिए क्या होगा, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स कितने होंगे, दैट 3 पीपल और लेस वर कंज्यूमर, मतलब 3 x इज लेस देन इक्वल टू 3, ये निकालना है हमें, है ना। तो क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3, क्या लिख सकते हैं अपन, n प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 0, n प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 1 प्लस n प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 2 प्लस n प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 3। n हमने कॉमन लिया, ये निकालना है हमें। n कितना है 100 है, n 100 है, ये हो गया n कितना है, n 10 है। देखो हम लिखते जा रहे हैं, अच्छा आपको लिखना भी पड़ेगा फॉर्मूला पहले, यहाँ कहीं फॉर्मूला लिख देना कि इसके पहले लिख देना, लिख दो पी आर इक्वल्स टू एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, ठीक है ना। देयरफॉर फिर से नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स इक्वल्स टू ऐसा करके ये जो अपना आएगा क्या, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 जो आएगा वो आएगा, n कितना है 100, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल्स टू 0, तो n कितना है 10, c 0, p कितना है 1/2 0 1/2, 10 - 0 मतलब 10, ये हो गया 0 पे, अब 1 पे, तो 10c1 1/2 का 1 1/2, 10 - 1 9 प्लस 10c2 2 पे निकाल रहे हैं, 10c2 1/2 का 2 और 1/2 10 - 2 दैट इज़ 8 प्लस 10c3 1/2 3
और 1/2 10 - 3 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पर जो आंसर आता है, सॉल्व कर लोगे ना 100। देखो 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, इनको ऐड करोगे 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, तो इनको आप निकाल लेना वहाँ से बाहर। तो 100 इंटू 1/2 की पावर 10 बाहर आ जाएगा। अब बचता है यहाँ पे 10c 0, तो 10c 0 कितना होता है 1। करके ऐसा मत करना, करके देख लेना आप। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना 0 फैक्टोरियल और 10 - 0, सो 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 कट गया प्लस। यहाँ 10c1 ये 10 होता है, करके देख लेना आप। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये 45 और ये 120 आते हैं। सो दैट इज़ 100 इंटू 1 इंटू 176। इसको सॉल्व करोगे आप तो 17 पॉइंट में कुछ आएगा, तो नज़दीक कर देना। देयरफॉर नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स इक्वल्स टू 17। ठीक है ना, बात आई समझ में? आपने क्वेश्चन देखा, उसमें वो पूछ रहे हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर्स, आप समझ गए। वो इसमें कैपिटल एन ढूंढो, स्मॉल एन फाइंड करो। कैपिटल एन 100 आया, स्मॉल एन 10 आया। उसमें प्रोबेबिलिटी शुरू में दी गई थी, बोल रहे थे दैट चांस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ कंज्यूमर इज 1/2। ठीक है, हमने कहा लेट ओके पी हो गया 1/2। एज्यूमिंग दैट 100 इन्वेस्टिगेटर्स, ईच टेक्स 10 इंडिविजुअल टू सी वेदर दे आर कंज्यूमर्स, and 10 capital N 100, how many investigators would you expect to report that 3 people or less 3 और 3 से कम, तो 0 1 2 3 लिया हमने, सबका ऐड कर दिया। फिर से आप देख लेना इसको रिपीट। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये बाइनोमियल में बस इतना ही है, इतना ही है। एन निकालो, देख लो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई तो नहीं करवा रहे, या फिर सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालना है, उस हिसाब से देख लो। कैपिटल एन स्मॉल एन पी क्यू, हमने कहा एज्यूम करते हैं अपन पी क्यू, लेकिन इसमें दे दिया तो हमने डायरेक्ट पी इक्वल्स टू 1/2 कर दिया। एज्यूमिंग दैट अब ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट 800 फैमिलीज वाला हो गया अपना, मीन वेरिएंस हो गया अपना। अब देखो एक ये क्वेश्चन है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 4/3 फाइंड। आ गया ना, रिजल्ट याद करने की आवश्यकता पड़ी अपन को, वहाँ थोड़ी डराइव करने बैठेंगे। कब का है ये? 22, एक मिनट। चलिए देखना, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस। लिख दो, मीन कितना है 4 है, वेरिएंस कितना है 4/3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें निकालना है पी एक्स ग्रेटर देन 2 कितनी है पहली। दूसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, मतलब पी आर इक्वल्स टू 2। तीसरा ऑल्सो फाइंड पी एक्स ग्रेटर देन 2। थोड़ी अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं। देखो कैसे, हमें पता है, यहाँ अच्छे से लिख देना, वी नो दैट क्या, कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू NP, देयरफॉर NP इक्वल्स टू 4, पहली कंडीशन। एंड वेरिएंस इक्वल्स टू NPQ, देयरफॉर NPQ इक्वल्स टू 4/3। दूसरी इक्वेशन हमने कहा डिवाइडिंग 1 and 2 क्या होगा, NP अपॉन NPQ इक्वल्स टू 4/4/3। NP से NP गया, 4 से 4 गया, ये जो 3 था वो ऊपर चला गया, तो Q वहाँ गया, तो 3 यहाँ आया, तो Q कितना हो गया 1/3। Q 1/3 हो गया, देयरफॉर P इक्वल्स टू 1 - 1/3 2/3। सो P हो गया 2/3। बोलो कोई दिक्कत? और हमें पता है कि
कि एन पी है वो 4 के बराबर है और हम पी निकाल चुके हैं, तो एन इंटू 2/3 इक्वल्स टू 4, सो एन इक्वल्स टू 6। अब बताओ अब क्या चाहिए तुम्हें, एन आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, अब तुम कुछ भी निकलवा लो हमसे। हमसे बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी एट एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब कि दो दो लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटी तक। कैसे लोगे, इतने एडिशन थोड़ी करेंगे अपन। तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एट आर इक्वल्स टू 1, सॉरी, है ना। तो ऐसे अपना आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहीं पे बन जाएगा, देख लो, यहीं पे कर लो। देयरफॉर 1p एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा, 1 माइनस, हमें क्या लेना है, हमें 2 पे 3 पे 4 पे, तो दो दो को छोड़कर प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट इक्वल्स टू 1। बोलो, ये करना है अपन को, हो जाएगा कैसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0 एट आर इक्वल्स टू 0, तो एन यहाँ पे फॉर्मूला उन्हें बता देना अच्छे से लिखकर, है ना, क्या होता है एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। तो एन कितना है अपना, हम निकाले है ना 6, सी आर कितना 0, पी निकाले हैं हम 2/3 की पावर आर 0, और क्यू के निकाले हम 1/3 एन माइनस आर, मतलब 6 माइनस 0 6, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लेना ना, साइन की गलती नहीं होगी, P1 मतलब कि NC1 R NCR, P कितना है 2/3 और Q कितना है 1/3, 6 माइनस 1 5। इसको आप अच्छे से सॉल्व करना, 1 से माइनस करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा देखो, बोल रहे हैं ये ना प्रोबेबिलिटी एट ऑफ 2 सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी एट R इक्वल्स टू 2। दूसरा प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल्स टू 2 कितना होगा, NC 6 है, NC 2, P हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं 2/3, Q निकाले हम 1/3, तो 6 माइनस 2 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। बोलो, आ गया। उनका वही था मेन कि आपको मीन वेरिएंस की फॉर्मूला पता है तो NP Q निकालो, और वो आ गए, तो फिर ये तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, थर्ड पूछ रहे वो, x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5। अब हम जब -1 से माइनस करेंगे तो 2 भी लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2, ठीक। इनको आप कर लेना, क्योंकि देखो इसमें इक्वल हमसे पहले पूछा था, यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो मतलब कि 0 और 1, यहाँ पे है ग्रेटर देन 2, मतलब 3 + 4 + 5 + 6, हमें 2 भी अब जब हमें है ना, तो हम 3 + 4 + 5 करेंगे तो 2 को छोड़ दिया ना, तो 1 माइनस 0 1 और 2 पे भी लेंगे, ठीक है। थोड़ी साइन का ध्यान रखना। तो यहाँ पे फिर वही 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0 NC 6 C 0, वो निकाले हम 2/3 0 और 1/3 6 प्लस 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 6C1 2/3 1 1/3 5 प्लस 6C2 2/3 2 और 1/3 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। इसको सॉल्व करना, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ये देखो, इफ़ 256 sets of 12 tosses of a coin
इन हाउ मैनी केसेस वन कैन एक्सपेक्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं लिखा उन लोगों ने वन कैन एक्सपेक्ट 8 हेड्स एंड 4 टेल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे बात आपको समझ में तुरंत आप पकड़ गए होंगे कि ये देखो कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है। अब पी और क्यू की बात रही तो हमने कहा था आपको एज्यूम करते हैं। एज्यूम कैसे करते हैं, अब यहाँ तो उन्होंने कुछ दिया नहीं तो हम लेते हैं, क्या लेते हैं आप देखो, क्वेश्चन देखो, ये कर रहे हैं हम, अरे नंबर है, हाँ हाँ 2020 का क्वेश्चन 8th का बी, जिसमें हमें पता चल गया एन 12 है, कैपिटल एन 256 है, इन हाउ मैनी केसेस, और हमसे निकलवा रहे हैं कि 8 हेड्स आए, और हमने है ना एक कॉइन को 12 टाइम टॉस किया जिसमें से हमें चाहिए 8 हेड्स और 4 टेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं लेट P be the probability of getting head on tossing a coin one time। तो कितनी होगी, एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, 1/2। दो हैं टोटल अपने पास आउटकम्स, टेल हो या फिर हेड हो, और हमें हेड की चाहिए तो 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, हमने एज्यूम किया लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन वन टाइम 1/2, तो हमें पता चल गया कि क्यू भी है 1 - 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब पूछ रहे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इन हाउ मैनी केसेस, नंबर आ गया थोड़ी सा है ना, तो वो करेंगे अपन कैपिटल एन इंटू, दिया भी है उन्होंने 256, इन हाउ मैनी केसेस वन कैन एक्सपेक्ट 8 हेड्स एंड 4 टेल्स। तो आर की वैल्यू कितनी होगी आप जल्दी बताओ, इन हाउ मैनी केसेस वन कैन एक्सपेक्ट 8 हेड्स एंड 4 टेल्स। हमने पी किसे माना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, पी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसी के अनुसार आर लेते हैं, तो आर इक्वल्स टू 8, जिसने सोचा बढ़िया जा रहे हैं आप। ठीक है, क्यू इक्वल्स टू 1 - 1/2, तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी in how many cases one can, so therefore number of cases in which we can expect of having 8 heads and 4 tails equals to f of 8, मतलब कि n इंटू प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं इसीलिए वो हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी हम r, प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 8 पे निकाल देते। ठीक है, तो ये कितना है 256 इंटू प्रोबेबिलिटी एट r, यहाँ पे फॉर्मूला ने बता देना कि पी आर जो होता है वो होता है एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। ठीक है, तो ये होगा n कितना है अपना, टोटल 12 बार हम टॉस कर रहे हैं, एन सी आर कितना है 8, जो p है वो 1/2 है, कितना है 8, और q जो है वो भी 1/2 है, n माइनस आर मतलब 12 - 8 4। इसको आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, सो 256 इंटू ये हो जाएगा 1/2 की पावर 8, 1/2 की पावर 4 मतलब 1/2 की पावर 12। इनको है ना, इनको कैलकुलेटर से आप कर लेना, कैसे करोगे आप कैलकुलेटर में करना 0.5 की पावर 12 या 1/2 की पावर 12 कुछ भी, इंटू 12 सी 8, यहाँ से ऐसे करना 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 12 माइनस 8 ये होता है, तो 8 से 8 गया, 4 3 जा 12, 12 से ये गया, 2 से इसको कर दो 5, तो ये 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 0.5 की पावर 12 इंटू 256, जो आंसर निकल के आता है वो आता है 30.93। तो इसके नज़दीक ले लेते हैं, देयरफॉर 31 केसेस है ना, तो 31 केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर 8 हेड्स होंगे और 4 टेल्स होंगे। ठीक है, ठीक, देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द
सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम कर चुके हैं ना, जिसमें वेरिएंस निकालते हैं वो पूरा डिराइव कर देना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस विल फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस इफ एक्सपीरियंस शोज दैट, एक्सपेरिमेंट होगा जो भी हो, शोज दैट 2% ऑफ सच फ्यूजेस आर डिफेक्टिव. बताओ लग रहा बाइनोमियल की नहीं. n इक्वल्स टू 200 है, बहुत बड़ा है, हमें निकालना है कितना पे, एट मोस्ट 5 पे. और ये हमें क्या दे दिया, ये हमें प्रोबेबिलिटी दे दी उन्होंने, है ना. इफ़ एक्सपेरिमेंट शोज 2% ऑफ सच फ्यूजेस, प्रोबेबिलिटी दे दी है ना 2%, मतलब 0.02 इक्वल्स टू पी. जो स्मॉल एन है वो 200 है, काफ़ी बड़ा है. हम पॉइजन यूज़ करेंगे ना कि वो क्या बोलते हैं बाइनोमियल. एज्यूमिंग दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर कंज्यूमर्स ऑफ चॉकलेट, 1/2 पी दे दिया इन्होंने. एज्यूमिंग दैट 100 इन्वेस्टिगेटर्स, कैपिटल एन 100, स्मॉल एन 10, shows that how many investigator, capital N into probability at R equals to, जो पूछा है हमसे 3 पीपल और लेस, मतलब 0 1 2 3 सब पे लगा के हम ऐड कर देंगे सबको. तो ये बाइनोमियल के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके. इसके बाद हम पॉइजन्स के करेंगे, इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के करेंगे. जो सबसे ज़्यादा थे बाइनोमियल के वो हो चुके हैं. जैसे अभी ये 1 घंटे की वीडियो हो गई, वो करेंगे तो 30 से 35 मिनट में पॉइजन भी हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचते हैं तो आप समझ लेना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हैं, वो अपन स्किप कर रहे हैं. ठीक है, ओके.